वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसा हो कि आप सुबह कॉलेज जाने के लिए जागें और देखें कि आपके शहर या गांव में बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है। मतलब ऐसे इलाके में जहां कभी भी स्नोफॉल नहीं हुआ। तो भाई साहब और उनकी बहनों, मुबारक हो, आज से शुरू हो चुका है। अब कई हजार साल तक अर्थ बर्फ से ढकने वाली है। इस मूवी में भी फ्यूचर वर्ल्ड दिखाई गई है जब पूरी अर्थ आइस से कवर्ड हो चुकी है और लोग इस ठंडी दुनिया में अंडरग्राउंड कॉलोनीज बनाकर रह रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद खाना पानी खत्म होने लगता है तो सर्वाइवल्स को कुछ ऐसा करना पड़ता है कि सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दें। मूवी शुरू होती है तो हम दो लोगों को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहे थे। वो दोनों बहुत ही डरे हुए थे और डोर बंद होने की वजह से वो वहां से बाहर नहीं निकल पाते। उसके बाद हम फिल्म के बैकग्राउंड स्टोरी में जाते हैं जहां हमें बताया जाता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया आइस एज में तब्दील हो चुकी है। ऐसे में इंसानों ने ठंड से बचने के लिए कुछ मशीन्स बनाई जिनका काम होता है कि ठंड में वार्म एनवायरनमेंट को नकली तौर पर बनाना। मगर माहौल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि ये मशीन भी बंद पड़ चुकी थी। ऐसे में इंसान इसी आइस एज में रहने के लिए मजबूर हो जाता है। मगर बहुत ज्यादा इंसान ऐसे माहौल में रहने के लिए बच नहीं सके और इतनी ज्यादा ठंड की वजह से उनकी मौत हो जाती है। जबकि बचे हुए कुछ लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पर हम एक बंकर को देखते हैं जिसका नाम होता है कॉलोनी 7। वक्त के साथ साथ इन लोगों को इस बंकर में भी रहना मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि यहाँ खाना और मेडिकल सहूलियात प्रोवाइड करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए बंकर में किसी को भी अगर फ्लू हो जाए तो उसे 40 डेज के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है। अगर 40 डेज में वो रिकवर हो गया तो ठीक, वरना उन्हें दो चॉइसेस दिए जाते हैं, या तो बंकर छोड़कर बाहर जाना होगा या फिर उन्हें मार दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें मेसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक आदमी को खींचकर बाहर ले जा रहा होता है क्योंकि वो आदमी इन्फेक्टेड होता है। मेसन उसे मारने के लिए बाहर लाया होता है ताकि वो बंकर में रहकर किसी और को इन्फेक्ट न कर सके। हम यहाँ पर सैम को देखते हैं जो कि मेसन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें उसे चॉइस देना चाहिए। वो आदमी मेसन से अपनी जान बचाने की भीख मांगता है मगर मेसन उस पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करता और उसको गोली मार देता है क्योंकि मेसन का मानना होता है कि जितने लोग कम होंगे उतना राशन बाकी लोगों को ज्यादा मिलेगा। सैम गुस्सा होकर ब्रिक्स के पास जाता है जो कि इस कॉलोनी 7 का लीडर है और उसे सब कुछ बताता है, जिसके बाद ब्रिक मेसन को वार्निंग देता है कि वो इन्फेक्टेड लोगों को उनकी चॉइस पर ही छोड़ दिया करे। नेक्स्ट सीन में हम सैम को देखते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है जिसका नाम काय है। वो एक लैब में काम करती है और उनका काम होता है अवेलेबल फूड को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और फूड के सीड्स को स्टोर कर सकें ताकि उनके सीड्स को इस्तेमाल करके सब्जियों को उगाया जा सके। मगर इतनी ठंड की वजह से यहाँ पर गर्म माहौल इतनी मुश्किल से बनाया जा सकता है, इसलिए इन लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और ये ऐसे माहौल की तलाश कर रहे हैं जहाँ पर अपने फूड सीड्स को उगा सकें। एक दिन उन्हें रेडियो में एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। दरअसल ये रेडियो सिग्नल कॉलोनी 5 से आ रहा था मगर सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से ये लोग मैसेज को समझ नहीं पा रहे थे। ब्रिक्स एक मीटिंग रखता है और उसमें कहता है कि हमें कॉलोनी 5 में जाकर चेक करना होगा, शायद इन लोगों को कुछ मदद की जरूरत हो या फिर हमें कुछ मदद की चीजें मिल जाएं। सेम तो ब्रिक्स के साथ जाने के लिए तैयार था मगर उन्हें और लोगों की जरूरत थी। ब्रिक्स सभी से पूछता है क्या कोई हमारे साथ आना चाहता है। सभी लोगों को पता है कि बाहर जाने का मतलब है मरना, इसलिए कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं होता। एक टीनेज लड़का जाने के लिए रेडी हो जाता है जिसका नाम ग्रेडोन है। जाने से पहले ब्रिक मेसन की जगह काय को लीडर बनाता है क्योंकि उसे मेसन पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। फिर हम एक कपल को देखते हैं जिससे फ्लू था और वो मरने के डर से सभी से ये बात छुपा रहे थे, मगर मीटिंग में वो औरत खांस देती है जिससे वहाँ सभी को पता चल जाता है कि वो फ्लू से इन्फेक्टेड है, जिसके बाद इन दोनों को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। उसके बाद ब्रिक, सैम और ग्रेडोन अपने सफर पर निकलते हैं। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि पूरा शहर बर्फ से ढक चुका होता है। इस हालत में लोगों का बचना तो मुश्किल था। तीनों को किसी न किसी तरह कॉलोनी 5 तक तो जाना था। उन्हें एक कमजोर पड़ा हुआ खतरनाक पुल सा भी गुजरना पड़ता है जिससे गुजरते वक्त ब्रिक मरते मरते बचता है। वहीं आगे उन्हें एक गाड़ी दिखती है। गाड़ी के पास एक आदमी की लाश होती है। गाड़ी के अंदर एक छोटा बच्चा और उसकी माँ जमी हुई थी। इन तीनों ने गन से खुद को गोली मारकर अपनी जान ली थी। शायद हालात का मुकाबला न कर पाने की वजह से उन्हें ऐसा करना सही लगा। ब्रिक्स उनके पास से गन उठाकर ग्रेडोन को दे देता है। दूर तक चलने के बाद उन्हें एक क्रैश हेलीकॉप्टर दिखता है। उसे देखकर लगता है कि शायद ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए निकला था, मगर किसी वजह से ये तबाह हो गया। तीनों इस हेलीकॉप्टर में रात गुजारने का सोचते हैं। अगले दिन काफी सफर करने के बाद ये लोग कॉलोनी 5 तक पहुंच जाते हैं मगर उन्हें बर्फ पर काफी ज्यादा ब्लड दिखता है जिसे देखकर ग्रेडोन काफी घबरा जाता है। ग्रेडोन उन लोगों को बोलता है कि हमें अंदर नहीं जाना चाहिए मगर ब्रिक्स कहता है कि शायद अंदर लोग फंसे हों और उन्हें हमारी जरूरत हो। उसके बाद वो तीनों नीचे आते हैं मगर हर तरफ बहुत खामोशी थी।
दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। हर जगह खून के निशान थे, मगर ये तीनों हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनको दरवाजे से एक आवाज आती है। सैम जब दरवाजा चेक करता है तो वो अंदर से लॉक होता है। सैम उसे खोलने लगता है। बहुत मेहनत के बाद दरवाजा खुल जाता है। अंदर जाकर उन्हें एक आदमी दिखता है जो मरा हुआ लग रहा था, मगर जब सैम सामने से आकर उसका कंबल हटाता है तो वो इंसान बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है जैसे उसने कोई डरावनी चीज देख ली हो। मगर तीनों उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो आदमी कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दो, और सैम उसे खाना देता है। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि उन्हें कुछ दिन पहले एक कॉलोनी से खबर मिली थी। इस खबर में एक आदमी बता रहा था कि उन्होंने नीचे हीटिंग स्टेशन को ठीक कर लिया है। मशीन बर्फ पिघलाने में कामयाब हो गई है, जिससे वहाँ का माहौल पहले से काफी बेहतर हो गया है। वो आदमी आगे बताता है कि हमारे पास मिट्टी भी है और उन्हें चाहिए तो बस फूड सीड्स, ताकि वो इन सीड्स से फसल उगा सकें। वो चाहते हैं कि बाकी लोग जो जिंदा हैं वो उनके साथ जुड़ जाएं। मगर इससे पहले कि वो अपनी लोकेशन बताता, इससे पहले ही उसका सिग्नल बहुत वीक होने लगता है और ये लोग उस एड्रेस की लोकेशन को नहीं सुन पाते। डरा हुआ आदमी बोलता है कि वो बहुत सारे लोग थे, हम लोगों ने उस लोकेशन को ढूंढने में पूरी मेहनत लगा दी, मगर जो गए थे आज तक नहीं आए, और कुछ लोग हमारे लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए थे, जो कि अब भी इस कॉलोनी में मौजूद हैं। तभी तीनों को बहुत जोर से कुछ आवाज आती है। वो तीनों अपने साथ उस आदमी को भी ले जाना चाहते थे, मगर वो बहुत ही घबराया हुआ था। वो आदमी उन्हें निकाल कर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। ये तीनों आगे बढ़ते हुए उस आवाज का पीछा करते हैं और तभी ये कुछ ऐसा देखते हैं जिससे उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ लोग इंसानी जिस्म को काट कर उन्हें खा रहे थे। असल में ये भी इंसान ही थे, मगर खाना ना मिलने की वजह से ये आदमखोर बन चुके थे। उनके दांत भी भेड़िए जैसे तेज हो चुके थे। इससे हमें मूवी का पहला प्लॉट समझ में आता है, जिसमें दो लोग किसी चीज से डर कर भाग रहे होते हैं। वो इसी कॉलोनी के थे जो इन आदमखोरों से बचकर भाग रहे थे। अब आते हैं हाल में। ये तीनों देखकर बहुत डर चुके थे। डर के मारे गलती से ग्रेडॉन के मुंह से आवाज निकल जाता है, जिससे वो उन्हें देख लेते हैं और आदमखोर उन्हें देखते ही हमला करने लगते हैं। तीनों आदमखोरों को गोली मारने लगते हैं। ग्रेडॉन डर कर वहाँ से पहले से ही भाग जाता है। ब्रिक और सैम के पास ज्यादा गोलियां न होने की वजह से उन्हें भी भागना पड़ता है। ये तीनों एक रास्ते से भागते हैं और ग्रेडॉन दूसरे रास्ते से भागता है, मगर दो आदमखोर ग्रेडॉन को मारने लगते हैं। ग्रेडॉन बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। ये आवाज सुनकर ब्रिक्स और सैम ग्रेडॉन को बचाने आते हैं। वो आदमखोरों को गोली मार देते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेडॉन मर चुका था। ये देखकर दोनों को बहुत बुरा लगता है, मगर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें वहां से निकलना पड़ता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो कॉलोनी 5 के मेन एंट्रेंस को डायनामाइट से ब्लास्ट कर देते हैं। उसके बाद दोनों ही अपनी कॉलोनी के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वहाँ का टेम्परेचर और भी लो होने लगता है, तो ये लोग हेलीकॉप्टर में रात गुजारने का फैसला करते हैं। रात में ये दोनों ग्रेडॉन की बहादुरी को याद करते हैं और उसके जाने पर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह जब वो कॉलोनी की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, तभी वो देखते हैं कि आदमखोर उनके फुटप्रिंट का पीछा करते हुए आ रहे हैं। ये देखकर ब्रिक्स और सैम डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जब वो पुल के पास पहुँचते हैं तो ब्रिक्स फैसला करता है कि वो पुल को डायनामाइट से उड़ा देगा, जो कि उनकी कॉलोनी तक पहुंचने का एक ही रास्ता था। दोनों डायनामाइट को आग लगाकर पुल पर लगा देते हैं, मगर ज्यादा ठंड होने की वजह से डायनामाइट फटने से पहले ही बुझ जाते हैं। तभी सैम कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमें भागना ही होगा। मगर ब्रिक्स को ये डर था कि आदमखोर उनका पीछा करते हुए उनकी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे, इसलिए वो सैम को समझाता है कि हमें इस पुल को तबाह करना ही होगा। ब्रिक्स के कहने का ये मतलब था कि डायनामाइट को जलाने के लिए किसी एक को अपनी कुर्बानी देनी होगी, पर सैम उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन ब्रिक्स सैम को धकेलकर डायनामाइट को जल्दी से लेकर अपने आप को साथ में ब्लास्ट कर लेता है, जिससे कि पुल के बीच एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। ये देखकर आदमखोरों का लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है। अब सैम जैसे भी करके कॉलोनी 7 की तरफ भागता है। काफी लंबे सफर के बाद वो कॉलोनी पहुंच जाता है, जहाँ मेसन को देखते हैं जो इस कपल को मारने वाला होता है, जिनको फ्लू होने की वजह से क्वारंटाइन किया गया था। हालांकि उसके ठीक होने का वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था। तभी वहाँ सैम की गर्लफ्रेंड काई आ जाती है और मेसन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मेसन औरत को मार देता है। उस औरत का हस्बैंड वहाँ से भाग जाता है। सैम वहाँ जाता है, जो काफी थका हुआ होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। काई उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है, पर पीछे से मेसन आकर काई को मारकर बेहोश कर देता है। जब सैम को होश आता है तो वो उसको ब्रिक्स की मौत का बताता है। ये सुनकर मेसन काई को लीडर से हटाकर खुद को ही लीडर बना लेता है। फिर सैम सबको आदमखोरों के बारे में बताता है, मगर मेसन को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो समझता है कि लंबा सफर करने के बाद उसका दिमाग खराब हो चुका है। मेसन सैम को हथकड़ी लगा देता है और उसकी चाबी अपनी जैकेट की जेब में रख लेता है। मेसन वहाँ से जाने लगता है, तभी एक बच्चा मेसन से टकराता है और चाबी को चुरा लेता है, और वो बच्चा उस चाबी को सैम को दे देता है।
अपने आप को आजाद कराने के बाद सैम काई के पास जाकर उसे भी आजाद करता है और फिर सैम उस लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करता है जहां लोग बर्फ पिघलाने में कामयाब हुए हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो लोकेशन भी मिल जाती है। स्क्रीन पर उन्हें दिखता है कि उस जगह पर गर्मी है, जिसके बाद जल्द ही कुछ सीड्स को जमा करके वहां से भागने लगते हैं, मगर बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आदमखोर उनकी कॉलोनी तक पहुंच चुके थे। जब मेसन सीसीटीवी कैमरा में देखता है तो उसे सैम पर भरोसा हो जाता है और वो सैम को आजाद करने का सोचता है, पर जब वो अपनी जैकेट में चाबी को नहीं पाता तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है और सैम को ढूंढने लगता है। सैम और काई सीड्स चुरा कर भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहां पर मेसन आ जाता है और सैम पर इल्जाम लगाने लगता है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है, मगर उनके पास बहस का वक्त नहीं था। आदमखोर उन्हें चारों तरफ से घेर रहे थे और उसके बाद वो उन पर हमला करने लगते हैं। मेसन को एक आदमखोर मारने आता है, मगर सैम उसे बचा लेता है। सैम सबको वो जगह खाली करने का कहता है, मगर कुछ ही लोग अपनी कॉलोनी के लिए आदमखोरों से लड़ने का फैसला करते हैं। अब ये लोग लड़ते लड़ते आहिस्ता आहिस्ता इस कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। सैम सभी को एक वेंटिलेटर के रास्ते से बाहर की तरफ जाने के लिए कहता है। उनमें से एक सर्वाइवर आदमखोरों को रोकने के लिए वहीं रुक जाता है। आदमखोर दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं और वो सर्वाइवल सभी को बचाने के लिए गैस सिलेंडर पर गोली चलाता है, जिससे वहां पर बहुत भयानक धमाका होता है। सभी आदमखोर उस धमाके से मारे जाते हैं, मगर उनका लीडर बच जाता है और वो लीडर वेंटिलेटर में घुसकर सभी को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सैम लीडर को रोक लेता है और बाकी सब आगे बढ़ जाते हैं और कॉलोनी से बाहर निकल जाते हैं। सैम और लीडर में फाइट होती है, मगर सैम लीडर के सामने बहुत कमजोर पड़ता है और ऐसा लगता है कि सैम मारा जाएगा, मगर सैम के हाथ एक रॉड लगता है और वो इस रॉड से लीडर को लगातार मारता जाता है। सैम को लगता है कि लीडर मर गया तो वो वहां से जाने लगता है। अचानक लीडर सैम के पांव पकड़ लेता है और उसे गिराने की कोशिश करता है। सैम एक चाकू लेकर उसके सर पर वार करता है और उसके सर के 2 हिस्से कर देता है और लीडर भी मारा जाता है और सैम सभी आदमखोरों को आग में जलते हुए देखता है। दूसरी तरफ सभी सर्वाइवल कॉलोनी से बाहर निकल चुके थे। काई को लगता है कि सैम भी मारा जा चुका है और वो बहुत दुखी हो जाती है। उस वक्त सैम कॉलोनी से बाहर निकलता है। काई उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। सभी सोचते हैं कि अब उनका जानलेवा ठंड में इस अनजान कॉलोनी को तलाश करना सही रहेगा या नहीं, लेकिन सैम सभी को समझाता है कि अब हम सब का बचने का वो सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उस कॉलोनी तक पहुंच जाएं। जिसके बाद सभी उस वार्म कॉलोनी की तलाश में निकल पड़ते हैं और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।